हेयर ट्रांसप्लांट एडवांसमेंट्स। अब देखो, मेरे को एक टॉपिक चुन के दिया इन्होंने कि कितना एडवांसेस हुआ हेयर ट्रांसप्लांट में पिछले कुछ सालों में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सके। अब 20 साल पुराने टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज़ करना ना। तो मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक से, दिल्ली, इंडिया से। तो हेयर ट्रांसप्लांट में समझना है कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ से था शुरू। जब पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था ना, तो शायद जापान के एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक एक बाल करके लगाया। अब देखो, बदकिस्मती हमारी या पूरी दुनिया की कह लीजिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्टर आए, डॉक्टर ऑरेंट्रिच, शायद हाँ यूएसए के, उन्होंने कहाँ करेंगे, एक बाल निकाल के उन्होंने सीधा गुच्छा लिया, यूं मोटा 4 मिलीमीटर का, और यहाँ लगा दिया और बाल उग गया। बाल की जड़ तो था ना। आप खुद ही सोचो, आपने पौधा लगाना है तो क्या करोगे। वही हेयर ट्रांसप्लांट का बेसिक चीज शुरू कर दिया, जो कि मेरे मानना है कि सबसे गलत चीज है। वो एडवांसमेंट नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट का, वो उसका गलती था। एनीवे, उसके बाद 40-50 साल लगा, 1950 से लेके 2000 तक, इवन उसके बाद भी, जब कई डॉक्टर गुच्छा लगा देते थे। हो सकता है आप बूढ़े लोगों को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा भी किसी ने लगाया होगा। बाल उगता था, लेकिन ऐसे लगता था ये क्या हो गया, गुच्छा ऐसे थोड़ी बाल उगता है। मैं एफएमसी का स्टूडेंट हूँ, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। हमने देखा था एक हमारा टीचर का बाल ऐसा गुच्छा में। हमने बोला था अगर ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट तो जिंदगी में नहीं कराएंगे, और डॉक्टर होने की हैसियत में करेंगे भी नहीं। अब किस्मत देखो, मैं यहीं पे हूं। लेकिन फर्क क्या हुआ, एडवांस क्या हुआ, क्यों अब हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा है? 2-3 चीजों से। एक तो पहला चीज देखो, यहाँ पे अगर मैंने बाल लगाना है तो आप सीरियसली सोचते हो कि मैं ऐसे अंधाधुंध कुछ भी लगा दूंगा? बालों का डायरेक्शन, एंगल ध्यान रखूंगा। आपसे पूछूंगा तो हेयर लाइन कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अपना शादी का सूट चुन के बनवाते हैं आप, अपना कार का टेस्ट ड्राइव लेते हैं आप। अपनी हेयरलाइन कैसे आप किसी भी नॉन आर्टिस्ट डॉक्टर के ऊपर छोड़ सकते हैं? ये मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ। कुछ चीज़ जो आपसे छुपाया गया है। हेयर ट्रांसप्लांट, जो मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट है, अब मैंने तो देखो किताबें भी लिखा है। मैं उस समय से हूँ जब दाढ़ी का बाल दुनिया में पहला लगाया, तो वो मैं ही था, FUE मेथड से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ज़्यादातर, सारा नहीं बोलता, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर YouTube से देख के सीखते हैं। 1-2 दिन का कोर्स लेके सीखते हैं, फिर आप जाके USA में सीखो, जर्मनी में सीखो, इंडिया में सीखो, कजाकिस्तान में सीखो। फर्क क्या होता है? एक सर्जरी को सीखने में 6 महीना कम से कम डिवोट करना चाहिए। इसीलिए उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कि बाल यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा देंगे, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट आर्ट है। तो नेक्स्ट एडवांसमेंट है जब लोगों ने, डॉक्टरों ने समझना शुरू किया कि हेयरलाइन कैसा है। तीसरा है, अगर आपने हेयरलाइन यंग बनाना है, इतना बड़ा एरिया कवर करना है, तो ग्राफ्ट कहीं से तो आएगा। वो आता है आपका सर का परमानेंट एरिया से। ध्यान रखें, परमानेंट वाला से सिर्फ, और आपका पूरा दाढ़ी से। ईजिली डबल हो जाता है डोनर सप्लाई, कई बार 3-4 गुना हो जाता है। ये मैं डेली करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये आपका जो दाढ़ी का बाल है ये आपका एक्स्ट्रा हेयर है, मोटा है, टेक्सचर कोर्स है, किसी का सफ़ेद भी हो सकता है। लेकिन आप बताओ अगर आपका सर खाली है तो बाल तो चाहिए होगा ना। और उसको भी ऐसे नहीं लगाना है एक नॉन आर्टिस्ट की तरह के यहाँ सर का लगा देंगे, यहाँ दाढ़ी का, अगर कहीं सुनो ना भाग जाने का, वो आर्टिस्ट नहीं है, उसको अपना सर क्यों देने का। अगर मैं करूँगा और आप करोगे तो यहाँ पे सर का अगर बाल लग रहा है, ऑफ कोर्स सॉफ्ट बाल चाहिए ना, इधर दाढ़ी की तरह मोटा थोड़ी चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं मिक्स करता रहूँगा ना, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी के बाल और थोड़ा थोड़ा सर के बाल, ताकि पीछे जाते हुए। दाढ़ी के बाल का फ़ायदा भी है, वॉल्यूम देता है, वो है सबसे बड़ा एडवांसमेंट। दाढ़ी से 6-8 हज़ार तक ग्राफ्ट मिल सकता है अगर आपका एक एवरेज दाढ़ी भी होता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं दाढ़ी चाहिए, अगर ये चाहते हो बचा के भी रखना, तो भी 2-3 हज़ार मिल जाता है। क्यों वेस्ट करना उस ग्राफ्ट को। सर पे सबसे पहले सीखना है, जो एडवांसमेंट है वो है बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट और दाढ़ी का बाल सर पे लगाना। सर पे बाल होगा तो कवर करेंगे ना, अगर सर पे बाल ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो इस दोनों को, और दूसरा आर्ट समझना है। जब ट्रांसप्लांट करना है खुद सोचना है कि मुझे कैसा हेयर लाइन चाहिए, मुझे फ्यूचर में कैसा लुक चाहिए। डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलना कि आप ही हो, आप ही कर दोगे, वो गलत बात होता है। आपने जब शादी का सूट बनाया तो क्या आपने अपने टेलर के सामने, चाहे मनीष मल्होत्रा हो, क्या जाके ये बोला था कि नहीं सर आप जैसे चाहोगे मैं शादी में वैसे ही पहन लूँगा। तो जो ज़िंदगी भर का हेयर लाइन रहना है उसके लिए आप किसी डॉक्टर को क्यों बोलोगे। कम से कम सजेशन तो दो, सोचो तो। ऋतिक रोशन जैसा चाहिए, टॉम क्रूज जैसा चाहिए, विल स्मिथ जैसा चाहिए, सैफ अली खान जैसा चाहिए, ये छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये आगे जाके आपका पर्सनैलिटी बनता है, आपका लुक बनता है, इससे आपको लोग पहचानते हैं। वो है मकसद हेयर ट्रांसप्लांट का। और अब इतना एडवांस हम हो गए हैं कि वो करने में आपको मदद करें। पहले सिर्फ 3000 ग्राफ्ट लगा पाते थे, वो दुनिया ख़त्म हो गया। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।